तीन राज्यों में यस मेजॉरिटी में आई है। नहीं, इसी चीज़ को लेकर अगर दिल्ली की बात हम देखें तो दिल्ली में ना तो भाजपा सरकार बनाने को तैयार है, जी क्योंकि उसे वो कह रही है कि उसे क्लियर मैंडेट नहीं मिली है। जी दूसरी बात है कि जो आम आदमी पार्टी है उसे ना तो बीजेपी से समर्थन चाहिए ना कांग्रेस से समर्थन चाहिए। तो ऐसे में जो एक तरह की वहाँ पे बिल्कुल एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो गई कि आखिर सरकार क्या करेगी, कैसे बनेगी सरकार और दिल्ली का क्या होगा। इस पर आपकी राय क्या है? देखिए कि दिल्ली के अंदर एक तो जनता ने जो मैंडेट दिया है वो फ्रैक्चर्ड मैंडेट बिल्कुल है, और शायद किसी को एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि ऐसा ऐसा फ्रैक्चर्ड कुछ होगा। मैंडेट आएगा। लेकिन आश्चर्य की बात ये हो रही है कि शायद भाजपा भी डरी हुई है, बिल्कुल क्योंकि वो भी तोड़ फोड़ की राजनीति जो है वो जो पहले वो करते रहे हैं वो इस समय दिल्ली में करना नहीं चाहते हैं। और जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी ये सोचती है कि भी अगर हमने कहीं कुछ किया, सरकार बनाई, और हम अगर जो हमने वादे किए हैं और हमारी बहुमत की सरकार नहीं है, अगर हम उन वादों पे पूरा नहीं उतरे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जी लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमें जनता के बारे में सोचना होगा, क्योंकि जनता ने इन दोनों पार्टियों को एक अपनी स्थिति दी है। एक आशा उन पार्टियों से है कि आपको मैंडेट दिया है। एक पार्टी है, मैं पहले भाजपा की बात करूंगा। बिल्कुल भाजपा के पास 32 सीटें, 31 प्लस 1, और अगर वो उनके पास अगर उनकी 32 सीटें हैं। शिरोमणि हाँ अकाली दल। हाँ, एक इंडिपेंडेंस मिला के भी बाकी जो सीटें हैं वो कांग्रेस के पास हैं या आम आदमी पार्टी के पास हैं। तो इसलिए कि वहाँ से तो अगर तोड़ेंगे तो वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगेगा कि वहाँ से तोड़ लिए, तो भाजपा तो सरकार बना ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो बिल्कुल वहाँ पे नामुमकिन आ है। नहीं रही, पहुँच वो नहीं रही। पहुँच ही नहीं सकती, वो 36 के आंकड़े पे पहुँच ही नहीं सकती है। जी अब आ जाते हैं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर ये किसी तरह से इकट्ठे होते हैं तो ये सरकार बना लेते हैं, ये बनाने की स्थिति में हैं। जी लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक सोच के साथ काम कर रही है, उन्होंने पहले भी कहा कि हम ना समर्थन लेंगे ना समर्थन देंगे, जी तो वो उस पर अटके हुए हैं, और कांग्रेस तो स्थिति में है ही नहीं। लेकिन मेरा जो अपना मानना है, अगर मैं उस स्थिति में होता या समस्त भारतीय पार्टी उस स्थिति में होती, मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव लड़ती है उसका एक गोल ज़रूर होता है कि भी हमें सरकार के अंदर बैठना है, क्योंकि सरकार के अंदर बैठकर, चाहे कैसे भी बैठे, या सरकार बनाकर या सरकार के अंदर बैठकर, आपको तभी आप बदलाव ला सकते हैं। अगर सरकार में नहीं बैठोगे तो आप बदलाव नहीं ला सकते, बिल्कुल आप फिर बातें ही कर सकते हो। तो मेरा ये ख्याल है कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए अनकंडीशनल उनको ये कहना चाहिए भी हम सरकार बनाने को तैयार हैं, जी लेकिन हम किसी से समर्थन नहीं मांगेंगे। बिल्कुल समर्थन कोई देना चाहे हम उसका स्वागत करते हैं, उस समर्थन के बेसिस पे हम सरकार बनाने को तैयार हैं। उससे क्या होगा, जो जनता ने जिन्होंने मतदान किया है वो कहेंगे भी ये सरकार बनाने को तैयार हैं। आज तो जिन्होंने मतदान किया वो कहते हैं ये अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आप सरकार क्यों नहीं बनाते? बिल्कुल जब आपको जनादेश मिला है उनको। आपको कांग्रेस जो है बगैर शर्त के समर्थन देती है तो आप सरकार क्यों नहीं बनाते? तो उनको सरकार जो है बगैर शर्त के समर्थन लेकर सरकार बनानी चाहिए, जिससे कि जिन्होंने जो उन्होंने आशाएं जो जगाई जनता के प्रति जी उनको पूरा करें। और अगर वो पूरा करते हैं तो उनकी जो तेज़ी से जो रफ्तार बढ़ेगी देश के अंदर जाने की, वो बहुत तेज़ होगी और उससे वो आगे बढ़ेंगे। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो ये होगा कि वादों के ऊपर आपने चुनाव जीता, सरकार बनाने के ऊपर जिम्मेदारी पे आप नहीं आए, और फिर दूसरी चीज़ देखते हैं कि भी इसके लोकसभा के चुनाव के ऊपर हमारे क्या परिणाम पड़ेंगे, और फिर दोबारा हम जीत सकते हैं, दोबारा हमें ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। तो फिर तो ये मतलब कि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आप राजनीति फायदे ही की कर रहे हैं, राजनीति, फायदे की फायदे राजनीति की ही सोच राजनीति। रहे हैं। नहीं, क्योंकि राजनीति जो शब्द है वो या अगर इस बार अगर दिल्ली के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद जो राजनीति शब्द के बारे में जो एक लोग सोचते थे बड़ी गंदी शब्द है, उससे थोड़ा ड्रिफ्ट किए हैं लोग। और दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहूँगा आपसे कि शकील अहमद ने कल साफ साफ ये कह दिया कि वो बिना शर्त किसी समर्थन देगी आम आदमी पार्टी को, जो 8 उनके एमएलएज हैं उनके समर्थन पर। आम आदमी पार्टी अगर ऐसे में समर्थन नहीं लेती है, किसी से नहीं लेती है, तो क्या ऐसा माना जाएगा कि जो लोग उन पे, जिन लोगों ने उनको वोट दिया, जो उन पे विश्वास जताया, उसके बाद वो अगर सरकार नहीं बनाते हैं किसी भी वजह से, अगर क्योंकि समर्थन दे रहे हैं उनके पास अगर 28 है, 8 सीटों का अगर समर्थन मिलता है, जेडीयू उनको समर्थन कर देगी, 1 सीट जेडीयू के पास है, तो उनकी सरकार बन जाएगी दिल्ली में। और कोई बिना शर्त अगर समर्थन देता है तो आपके पास एक मौका होता है काम करने का। ऐसे में
क्या आपको लगता है कि जनता थोड़ी नाराज़ या फिर इस तरह से होगी जो जिन्होंने उनको वोट करके सरकार देखिए, बनाई? इसके ऊपर दो ओपिनियन जो है, मेरी इस पे चर्चा होती हुई है कई लोगों से। इसके ऊपर दोनों ओपिनियन हैं। कुछ तो ये कहते हैं कि जो केजरीवाल की जो पॉलिसी चल रही है कि हम ना समर्थन लेंगे ना देंगे, तो उस पे डटे हुए हैं, हम उनके साथ, चोरों के साथ काम नहीं करेंगे। तो एक तो ये ओपिनियन है कि भी हम उनके साथ काम नहीं करेंगे, हमने पहले ही कहा हुआ है। ठीक है। लेकिन फिर तो आप, अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा में फिर ये स्थिति बनेगी, आपकी 273 सीटें तो आने वाली नहीं है। आप कहोगे जी फिर लोकसभा के भी चुनाव दोबारा कराइए, तो फिर आप कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकलिटी, व्यवहारिक रूप से देखना पड़ेगा जी। कि आपकी प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है, देश के अंदर परिस्थितियां क्या हैं। आप दिल्ली में तो पुनर्चुनाव की बात कर सकते हो, कोई बात नहीं है, क्योंकि छोटा सा राज्य है, दोबारा चुनाव हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर यही स्थिति आपकी देश के अंदर बन जाती है, लोकसभा चुनाव में बन जाती है, तो फिर क्या आप कहेंगे कि पूरे देश के अंदर दोबारा से चुनाव कराएंगे? तो ये जो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेच्योरिटी जो है एक पॉलिटिकल थॉट के अंदर लानी होगी, और साथ में आपको उस गरीब आदमी का भी ख्याल करना पड़ेगा जिसको आपने ये वादा किया है कि हम 50% बिजली कम करेंगे, हम 700 लीटर पानी जो है आपको फ्री देंगे। आपको ये वादा भी जो है उनको पूरा करना पड़ेगा। नहीं, तो यहाँ पे जैसे अगर आम आदमी पार्टी बहुत कम समय में दिल्ली में अपने वजूद को स्थापित कर पाई है, इस इलेक्शन के बाद 28 सीटें लेके आना, 6 महीने और 8 महीने के तैयारियों के बाद लेके आना, ये बहुत कम समय होता है। ऐसे में अगर समस्त भारतीय पार्टी की बात करें तो समस्त भारतीय पार्टी इतनी आगे नहीं आ पाई, क्योंकि बहुत दिनों से अगर समस्त भारतीय पार्टी राजनीति में के बाद आप काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, तो इतनी आगे नहीं लेके आ पाए हैं। तो क्या लगता है कि ऐसी कोई रणनीति में बदलाव इस बार करेंगे आप? देखिए कि समस्त भारतीय पार्टी की जो पैराडाइम्स हैं, जो उनके सर्कमस्टांसिस हैं, जो उनकी परिस्थितियां हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। वो आम आदमी पार्टी से मेल नहीं खाती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने आप को, समस्त भारतीय पार्टी को आम आदमी पार्टी के साथ अगर हम उसका विश्लेषण करते हैं या कंपैरिजन करते हैं, मैं ये मानता हूँ कि वो अपने आप में गलत होगा, क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ अलग हैं, हमारी परिस्थितियाँ अलग हैं। देखिए कि समस्त भारतीय पार्टी जो 5 साल में कर पाई है, वो अपने आप में एक उपलब्धि है। आप इस समस्त भारतीय पार्टी का इतिहास देखिए कि एक व्यक्ति एक विचार के साथ विदेश से देश के अंदर आता है, जिसको एक व्यक्ति भी नहीं जानता, जिसके पीछे कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है, और यहाँ आकर पार्टी बनाता है। पार्टी बनाकर हरियाणा प्रदेश के अंदर आज उस पार्टी को जाना जाता है और उसके विचार जाने जाते हैं। तो इसलिए एक हम तो इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। अब आम आदमी पार्टी को देखिए, आम आदमी पार्टी के अंदर इनका जो आंदोलन चला, जो अरविंद परिवर्तन से इनका आंदोलन चला हुआ है। परिवर्तन एक एनजीओ होती है जहाँ पे अरविंद केजरीवाल काम करते थे, वहाँ से फिर इन्होंने अपना काम शुरू किया, फिर आंदोलन किया, अन्ना हजारे जी का आंदोलन किया, एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। तो मेरा ख्याल से समस्त भारतीय पार्टी और आम आदमी पार्टी को कंपेयर करना कि उन्होंने ये अचीव कर लिया, आपने ये अचीव नहीं किया, लेकिन हमारे जो विचार हैं उन विचारों के अंदर आज पूरा, जहाँ हमारे बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो हमारी बातों को सुनते हैं, हमारी बातों को लागू करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं। मैं इसके बहुत से उदाहरण भी दे सकता हूँ, क्योंकि उन विचारों के साथ आज उसके ऊपर सशक्तिकरण होता है, उसके ऊपर आम होता है। तो इसलिए, लेकिन समस्त भारतीय पार्टी जो कर रही है और वो सही कर रही है, और ये अपनी गति से आगे बढ़ती जा रही है।